हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? जरूर बताइएगा। आज गणेश चौथ है। इस समय बज गए हैं 12 बजने जा रहे हैं। 11:47 हो रहे हैं और बच्चों के लिए अब चल रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी बच्चे अब सो के उठ रहे हैं। इनको उठा रही हूँ। कि गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आज मेरा व्रत है, भगवान के दर्शन भी कर लीजिए। ले लीजिए। तो मैं चल रही हूँ इनके लिए खाना बनाने। भिंडी मैंने काट दी है। बच्चों का नाश्ता बन गया है और बच्चा पार्टी लग गई है। मेरा व्रत होता है तो मैं जानबूझ के पूड़ी बना देती हूँ, क्योंकि मुझे पूड़ी से बच जाऊं मैं खुद। इन लोगों का खाने का भी हो जाता है, क्योंकि आज नाश्ते में इन लोगों को पसंद की भिंडी की सब्जी और पूड़ी है। कैसा मजा आया? बहुत मजा आया, खूब ज्यादा। हाँ, इनकी पसंद की हो गई है भिंडी की सब्जी पूड़ी। ये लोग खा रहे हैं। अब मैं फ्री हूँ। अब मुझे करना है, आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ की स्थिति। अभी मैं कर नहीं पाई तब से। ये देखो, यहाँ से शुरू करो। फिर से ये कमरा भर गया है। इधर देखो, ये छांट के निकाली हूँ ऐसे कपड़े जो विभू के, ये सब जीन्स वगैरह हैं। व्हाइट इज देखो प्रेस करके रखे हुए थे। अभी ये नापे हैं, ये भी सब अभी इन्होंने विभू नापा, ये भी सब छोटे हो गए हैं। ये देखो, एक ये पैंट है, ये भी छोटा हो गया है। ये सारे कपड़े विभू के छोटे हो गए हैं, तो वो बच्चे को देना है। और ये नया नया जीन्स है यूसीबी का। ये सब छोटे हो गए। और यहाँ देखिए, ये सारे कपड़े ऐसे हैं कि ये पूरा इतना बड़ा भरा हुआ है ना, ये वाला। तो ये कपड़े ऐसे हैं जो कि फटे हुए हैं, सब कहीं न कहीं से फट गए हैं। खास करके सब पजामे हैं, उधर तो पूरा वो भरा है पजामों से। तो इनको हम वही जो दरी बनाने वाला है, दरी बनाने वाले को देंगे। तो आज सारा समेट देती हूँ, क्योंकि मैं छाड़ चुकी हूँ सब। अब बस इसको अलग अलग करना है। हमने छाड़ दिए हैं, अब सारा ले चल रहे हैं। और तुरंत दरी वाला भी आ गया है, चल के देख लेते हैं। चलो विपुल लेके। प्रोसेस अभी देखने लेके आ गए हैं, और मैंने कपड़ा छाटा ही था कि इधर लेके भी आ गए। तो चल रही हूँ लेने। इधर कपड़े मैंने रख लिए हैं, देखते हैं क्या हम कपड़े देंगे और ये वो देंगे। हाँ। अब मुझे बताओ क्या क्या है, समझू मैं तब जाके। देखो, ये तो सिंगल दरी है नई वाली। अच्छा। ये डबल बेड की है। अच्छा। ये पुराने कपड़े की है। अच्छा। ये कार बेड है। ये फर्श वाली दरी है, हॉल की कमरे कार वाली कारपेट कह रहे हैं। कारपेट और अब बताओ कौन सा कार। दिखाना है आपको? ये डबल वाला दिखाना। ये ड्यूरेबल मतलब लंबा चलते हैं ना? बहुत चलता अच्छा। गरम रहता है। देखो, ये देखो, पहले तो सिंगल इसके 350 रुपए लेते हैं। विभू तुम साइड से कुत्ता आ रहा है। मैं एक सेकंड वीडियो स्टेबल। ये डबल बेड का है। जैसे ये दो कलर में है, ऐसा है डाउनलोड का भी। डबल बेड वाली है। ये डबल बेड से मतलब क्या है? ये डबल बेड के ऊपर लगेगा? बड़ी लंबी चौड़ी है। और क्या, ये डबल बेड बराबर अपन नहीं कहते ना। इसके 850 रुपए 2 किलो कपड़ा है मैडम। सिर्फ कपड़े का फिक्स है 2 किलो ही। हाँ, 2 किलो कपड़ा ये। ऐसा क्यों फिक्स करे हो? अब जितना कपड़ा लगता है इतने कपड़े तो लेंगे। जितना कपड़ा है उतने में तुम क्या करोगे? फर्श दरी दिख लो, हाँ? फर्श वाली। ये फर्श पे नहीं बिछाते क्या इसको? ना, इस पे इसे ही बिछा लो, वो तो अपनी इच्छा है, हम बता रहा हूँ ना। अच्छा, तो ये जो इतने पास से मेरा डॉग गया। बहुत अच्छा है, सुंदर काला काला। ये ज्यादा कलर ही होते हैं सब। एक दरी आती है, देखो, ये बैल बेड में होती है, गरम गद्दा है ये। इसके 650 है मैडम, और 1.5 किलो कपड़ा है इसमें। इसमें डबल भी है? इसमें डबल नहीं, सिंगल। मम्मी, ये कितना सुंदर काला डॉग यहाँ से भी गया है ना। और
क्या क्या चीज होता है? वीडियो नहीं बना पाया उसमें। ये पीछे क्या लगा हुआ है? वो दरी पट्टी है लंबी वाली, गाड़ी की सीट पर डाल दो, सोफे की सीट पर डाल दो, डबल बेड के आगे बिछा लो। क्या है? ये दरी है फर्श टाइप की, जब लोग मेहमान वमान आते हैं उनके काम में। इसके 750 से 1.5 किलो कपड़ा है। इससे बड़ी भी है होल की, इससे बड़ी भी दिख लो। इससे भी बड़ी है? हाँ इससे भी बड़ी है। दिखाना। ये मोटे वाले में इससे बड़ी है? नहीं नहीं इसकी मोटी हो जाएगी वो। ओ ये अच्छा है। इसके 1250 मिनट 2 किलो कपड़ा है इस पर। 1250 की बनवाई? 2 किलो कपड़ा है। ये कपड़ा फिर क्या फायदा कपड़े का लेने? मार्केट से लिए जाओगे तो कम 2200 से कम की नहीं मिलेगी है। मम्मी मतलब क्या है? पैक होगी, चिप चिप होगी। मम्मी इनका मतलब क्या हुआ? बनवाई मतलब उस कपड़े का ये बनेगा? लेकिन चार्ज अलग से जाएगा। बताओ कौन सा देना है? ये कारपेट भी देख लो। उतना तो फिर तो कपड़ा क्या फायदा देने का? कारपेट भी देख लो। कारपेट नहीं ये इधर ये सब दरी पट्टी है। ये इसके 250 से आधा किलो कपड़ा इस पर। इतने सारे दरी हो गए। दिखाना विभू। चलो ये हो गया एक सिंगल, ये हो गया 2। ये है वो पौधान वहाँ बिछाने किचन में सही रहेगा। 3 ये तीनों लेने हमने? 4 एक ये भाई मोटा है। और इधर देखिए मेरी सब्जी कट गई है। शिमला मिर्च, गाजर, अदरक, लहसुन, आलू, टमाटर, प्याज, ये सारा कुछ कट गया है। अब चल रही हूँ बच्चों के लिए सब्जी बनाने के लिए। इनकी सब्जी बना लेती हूँ, फिर पूजा का भी टाइम हो जाएगा। अभी उसकी भी तैयारी अभी करनी है, मुझे थाली सजानी है। तो ये पहले सब्जी इनकी बना देती हूँ, रोटी बना देती हूँ, फिर आगे अपनी तैयारी करती हूँ। तेल मेरा हो गया है, डाल देती हूँ जीरा, हींग, लहसुन, अदरक, आलू सबसे पहले डालेंगे। इसके साथ ही डाल देते हैं प्याज, जिससे आलू इसके रस से फटाफट हो जाए। 2 मिनट के लिए ढक दिया। देख लेते हैं क्या हाल चाल है। गाजर, नमक, थोड़ा सा मसाला, धनिया, जरा सी मिर्च, एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हो गया है आलू, अभी पूरी तरह नहीं हुए हैं। अब ये डाल दे रही हूँ शिमला मिर्च, फिर 2 मिनट के लिए कम से कम ढक देती हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। टमाटर डाल देते हैं। फिर से ढक देती हूँ इसको कम से कम 4 मिनट के लिए। सब्जी हो गई है, बस धनिया पत्ती डाल देती हूँ। मस्त
ना बढ़िया सब्जी बन गई है। बस पूड़ी बना लो या पराठे बना लो, बच्चों को मज़ा आ जाएगा। आइए तैयार कर लेती हूँ पूजा के लिए। सबसे पहले मैं तिल ले ली हूँ, गुड़। इसको अभी मुझे हल्का सा चूरा कर लेना है। इसके लिए चाहिए घी। तो इन सबको मुझे मिलाना है। तो सबसे पहले गुड़ को पहले चूरा कर लेते हैं। सारा गुड़ पहले तोड़ लेती हूँ। तो इस तरीके से ऐसे पिन्नियाँ बनाएंगे। रखते जाते हैं। बना के दिखाती हूँ। फिर इसके अलावा एक ऐसे पहाड़ बनाएंगे, पिन्नियों के साथ साथ पहाड़। ये पहाड़ बन गया और ये पिन्नियाँ बन गई। 4 पिन्नियाँ बनती हैं, पहाड़ बन गया। अब और व्यवस्था कर लेते हैं फूल माला फल सबकी। 4 शकरकंदी, 4 पिन्नियाँ, पहाड़, 4 अमरूद, 4 गाजर, ये फूल माला हो गया। और अब सामान लेके फिर चलते हैं पूजा के लिए। अभी चप्पल निकालना। मेरे हाथ में निकाला। बदमाशी कर रहे हो ज्यादा ही। नमस्ते भैया। नमस्ते अंकल। अच्छे हो? जल डालो। अब मैं एक चक्कर लगाऊंगी। गौरी गणेश को बाल
उसको भी तो सिखाना है। जरूरत नहीं है पानी गिराएगी वहाँ, खराब कर दो। दीदी आप वीडियो चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया थी और उसके एक बेटा था। बुढ़िया के एक बेटा था, तो वो जो है रोज़ जंगल में जाता था गाय चराने के लिए। तो उसके अड़ोस पड़ोस में लोगों ने कहा उससे, बुढ़िया से, बेटे से, कि तुम्हारी माँ जब तुम जंगल चल जाते हो तो रोज़ पकवान बना के खाती है, चाहो तो तुम एक दिन अचानक से आके देख लेना, थोड़ा जल्दी आके। तो वो एक दिन आके देखा तो बुढ़िया क्या पिन्नी बना रही थी, ऐसे गुड़ की जो तिल वाली पिन्नी। तो उसने सोचा कि हाँ ये तो सही बात है। तो बोली कि माँ जब मैं जाता हूँ तो तुम पिन्नियाँ बना के खाती हो, बना के पकवान खाती हो। तो उसने कहा कि नहीं, ये जो है मैं चौथ माता के व्रत हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ घर छोड़ रहा हूँ। तो उसने, माँ ने सोचा कि ये तो मानेगा नहीं, तो उसने तिल दिया और उसके हाथ में कि तुम जहाँ भी जाना, अगर तुम्हें संकट दिखे तो अपने चारों तरफ तिल कर देना और कहना कि अगर माँ मेरी चौथ का व्रत रखती हो तो मेरी रक्षा करो। तो जा रहा था तो उसको रास्ते में जंगल में शेर दिखा, तो उसने अपनी ऐसे पिन्नियों को चारों तरफ करके तिल को और कहा कि अगर मेरी माँ व्रत रखती हो तो उसके ये शेर को गाय में बदल दो। गाय में बदल गई। फिर नदी पे पहुंचा तो नदी में ऐसे धारा नहीं मिल रही, तो सोचा मैं तो बह जाऊंगा। तो धारा के लिए बोला कि ऐसे वही बात दोहराया। तो धारा में से बीच में से रास्ता बन गई, नदी में से पार हो गया। फिर गया एक जगह, तो एक माँ थी उद्योग बुढ़िया, वो बनाए जा रही थी पूड़ियाँ और रोए जा रही थी, रोट बनाए जा रही थी। उसने पूछा कि एक तो खुशी की बात है कि तुम पूड़ी बना रहे हो, दूसरे दुख क्यों मना रही हो, रो क्यों रही हो। बोली कि एक आवा पकता है हमारे राजा के यहाँ, तो आज मेरे बेटे की बारी है, उस आवा में एक इंसान को डाल दिया जाता है। तो आज मेरे बेटे को, उसके लिए मैं ये पुए बना रही हूँ पूड़ियाँ, वो आज खाएगा मेरे हाथ का, क्योंकि अब आवा में बैठना है। तो उसने बोला कि मुझे दे दो ये पूड़ियाँ, खिला दो, मैं जाके बैठूँगा। तो वो बोली कि नहीं। बोले कि कोई नहीं, मैं खा के सो रहा हूँ, जब राजा के सैनिक आए तो मुझे जगा देना। तो ऐसे जगा दिया उसने। तो जब वो पहुँचा तो गया, उसमें आवा में बैठ गया अपने। तो उसके बाद थोड़ी देर कुछ बच्चे बॉल खेल रहे थे, बॉल गया टन से, बोला अरे पूरा हल्ला मच गया, भाई आवा पक गया, आवा पक गया, आवा पक गया। तो गए तो वो सैनिक खोलने लग गए, भाई इतनी जल्दी आवा कैसे पक गया। तो खोले तो लड़का निकल आया। तो बोला कि ऐसे ऐसी बात थी, मेरी माँ जो थी उसने ऐसे ऐसे दिया था, मैंने इस अक्षत को यानी कि तिल को चारों तरफ फैलाया और आवा में बैठ गया, इसलिए मैं बच गया, मुझे चौथ माता ने बचा लिया। तो बच गया। तो उसके बाद फिर वहाँ के राजा ने सोचा कि भाई इस हमारी बेटी से बढ़िया, इतना बढ़िया वर तो हमें नहीं मिल सकता, तो उससे शादी कर दिया बेटी का। तो एक दिन उसकी बेटी को लेके बोला कि चलो इस तरफ मेरा देश है और वहाँ मेरी माँ रहती है। तो बोली चलो, मैंने अपने पिता से पूछा और उसने दोनों निकल गए, अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ बहुत खुश हुई, बोली कि अरे मेरा बेटा, और वो सब लोग मेरे से मजाक मत करो, सही में। तो बोले हाँ, धन धान्य मिला, बेटा मिला, बहू मिला, सब कुछ बुढ़िया का वापस आ गया। आँख गई थी वो भी आ गया। जय चौथ माता की। इस तरीके से कहानी थी। तो इसी बात गणेश जी के हम लोग कर लेते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः।
यहाँ से जा रहे हैं। ये देखो, ये भगवान का यहाँ रख दिया है। चलो चले। तो गणेश चौथ की पूजा हमारी पूरी हुई। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामना। अब चल रही हूँ मैं फलाहार करने, कुछ चाय वगैरह पीऊंगी, पी के बस सोने की तैयारी है। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आशा है आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।